गाजीपुर में दिखा रफ्तार का कहर। ड्राइवर ने नियंत्रण खोया तो गड्ढे में जा गिरी ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। एक की मौत, एक घायल। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में ईंटों से लदी ये ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ देर पहले हवा से बातें कर रही थी। बवेड़ी गांव के पास रफ्तार ज्यादा होने के चलते ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के किनारे गड्ढे में गिरकर पेड़ से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उस पर सवार एक अन्य युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आए दिन हो रहे इन हादसों के बावजूद लोग सड़कों पर रफ्तार से गाड़ियां चलाने से बाज नहीं आते और मौत को दावत देते हैं। गाजियाबाद में 1.5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। खेलते खेलते बाल्टी में गिरी, कुछ ही पलों में तोड़ दिया दम। निधि की मां छाती पीट पीट कर रो रही है। किसी की 1.5 साल की बच्ची की मौत हो जाए तो वो कर भी क्या सकती है। बाथरूम के बाहर रखी इस बाल्टी में गिरने से मासूम निधि की मौत हो गई। निधि की मां उसे नहलाने के बाद तौलिया लेने पल भर को दूसरे कमरे में गई थी, तभी निधि खेलते खेलते बाल्टी में गिर गई। निधि की बड़ी बहन 3 साल की तान्या ने जब निधि को बाल्टी में गिरते देखा तो उसने दौड़कर मां को बताया, लेकिन जब तक निधि की मां बाल्टी तक पहुंचती निधि ने दम तोड़ दिया था। इस घटना से पूरे घर में मातम का माहौल है। निधि को बाल्टी से निकालकर घर वाले आनन फानन में डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। नोएडा के सेक्टर 71 के सरफाबाद गांव में हाई टेंशन तार टूटकर गिरा घरों पर। कई लोग करंट की चपेट में, 12 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सेक्टर 71 के सरफाबाद गांव में लगे इस पोल से जब हाई टेंशन तार टूटकर गिरा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। ये तार टूटकर लोगों के घरों पर गिरा था। ऐसे में लोगों के घरों में करंट उतर गया। भीतर सो रहे लोगों को पता भी नहीं चला कि मौत उनके घर पर गर्दिश कर रही है। करंट के तेज झटके ने लोगों की न सिर्फ नींद उड़ा दी बल्कि उन्हें झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते 12 लोग करंट की चपेट में आने से झुलस चुके थे। सभी को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना इस प्रकार हुई कि रात में करीब 12 बजे का टाइम था और ये झुग्गियों के ऊपर लेटे हुए थे। 11,000 लाइन फाल्ट हुई, उसके कारण लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद कुछ लोग जो झुग्गियों के अंदर रह गए उनमें अचानक करंट दौड़ चुका था। ये करंट उनको ग्रसित कर लिया और करंट लगने के बाद वहाँ बेहोशी आ गई। 11,000 वोल्ट का तार आखिर टूटा कैसे, ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। संत कबीर नगर में इज्जत के नाम पर एक भाई ने कर दी बहन की हत्या। 13 महीने के भांजे को भी उतारा मौत के घाट। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें सबिहा खातून और उसके मासूम बेटे की है। सबिहा और उसके बेटे की हत्या उसी के भाई मोहम्मद इस्माइल उर्फ परवेज ने की है। पुलिस का कहना है कि सबिहा का भाई परवेज उसके प्रेम विवाह से काफी नाराज था। सबिहा ने अपने गांव के फिरोज के साथ कोर्ट मैरिज कर मुंबई चली गई थी। फिरोज परवेज का दोस्त था और इसी के चलते उनका एक दूसरे का घर आना जाना लगा रहता था। अपने दोस्त की इस हरकत से परवेज नाराज हो गया और वो भी उसकी तलाश में मुंबई चला गया। वहां से अपनी बहन सबिहा को मां से मिलाने के नाम पर परवेज बहला फुसला कर गाँव ले आया और यहाँ सुनसान इलाके में ले जाकर बहन और भांजे की हत्या कर दी। इस हत्या से पूरा गांव सदमे में है और पुलिस हत्यारे परवेज की तलाश कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, टीम इंडिया की हालत पतली। जी हां, श्रीलंका ने टीम इंडिया की पारी 138 रनों पर खत्म कर दी है। गंभीर ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, जबकि दूसरे सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। हम्बनटोटा में चल रहे इस दूसरे वनडे में भारत की हालत बेहद पतली कर दी है श्रीलंकाई शेरों ने। तो किसी तरह गंभीर ने लाज बचाई है और 138 पर टीम इंडिया को समेट दिया है श्रीलंकाई शेरों ने। टीम इंडिया 138 पर ऑल आउट हो गई है और टीम इंडिया के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए। 65 रन गौतम गंभीर ने बनाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सहवाग, धोनी, रैना, विराट तमाम बल्लेबाज फ्लॉप रहे, तो वहीं गौतम गंभीर ने 65 रन बनाए। 138 पर श्रीलंकाई टीम ने टीम इंडिया को समेट दिया है। टीम इंडिया 138 रनों पर ऑल आउट हो गई है।
तो आज अगर तो हम्बनटोटा में चल रही दूसरे वनडे में भारत की हालत बेहद पतली है और अब एक बड़ा सवाल किस तरह टीम इंडिया इस मैच को बचा पाएगी। हम्बनटोटा में आपको बता दें दूसरा वनडे मैच चल रहा है जहां पर टीम इंडिया को बेहद ही सस्ते में ऑल आउट कर दिया है श्रीलंकाई शेरों ने। सहवाग, धोनी, रैना, विराट सब फ्लॉप रहे। जहां पहले वनडे की अगर बात करें तो वहां पे विराट कोहली ने शानदार शतक जमाया था, तो वहीं इस मैच में विराट कोहली ने भी पूरी तरह से निराश किया। तो वहीं खुद कैप्टन धोनी ने भी अपने तमाम प्रशंसकों को बेहद निराश किया है। किसी तरह गौतम गंभीर ने लाज बजाते हुए यहाँ पर 65 रन बनाए और 138 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। गोरखपुर के एक खेत में घोड़ी की घुसी, लड़ पड़े दो गांव के लोग, जमकर हुई मारपीट, दो की हालत गंभीर। दुकानें लूट चुकी हैं, दर्जनों मोटरसाइकिल और ऑटो को निशाना बनाया गया है। गांव में पुलिस वालों का जमावड़ा लगा है, फिर भी लोग सड़कों पर हैं। ये सब हुआ एक घोड़ी के खेत में घुस जाने के चलते। बताया जा रहा है कि घुनघुन कोठा गांव में एक घोड़ी उत्तरी कोलिया गांव के एक खेत में चरने गई थी। इस पर खेत मालिक ने घोड़ी को भगाने के बदले उसे भाला मार दिया, जिससे घोड़ी की मौत हो गई। इसी से नाराज घुनघुन टोला गांव के लोग उत्तरी कोलिया गांव में घुस आए और फिर क्या था, दोनों गांव के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर संग्राम हुआ। यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई गईं। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी के रिएक्शन में ढूंढून कोठा के गांव के लोग आए उत्तरी कोलिया गांव में और यहाँ कई लोगों की दुकानें तोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दी और जैसा बता रहे हैं कि फायरिंग भी हुई है। दो तीन लोगों को छर्रे भी लगे हैं, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है और इसमें आगे छानबीन कर रहे हैं। घोड़ी को अगर खेत मालिक ने भगा दिया होता तो ना होता यह हंगामा और नहीं होते दो लोग गंभीर रूप से घायल। रामपुर में लॉटरी के 15,000 रुपयों के लिए एक शख्स पर हुआ जानलेवा हमला, 4 लोगों ने मारा चाकू, अस्पताल में भर्ती। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े जमीर अहमद की हालत गंभीर है। जमीर को लॉटरी के बाकी 15,000 रुपयों की डिमांड महंगी पड़ी है। 9 महीने से एक शख्स के पास उसके पैसे बाकी थे। जमीर जब अपने पैसे मांगने गया तो उस शख्स ने अपने दोस्तों के साथ उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। 9 महीने पहले लॉटरी खत्म हो गई है, लेकिन उसने अभी तक पैसा नहीं दिया। जब भी मांगा तभी उसने गाली गलौज करी, जब भी मांगा गाली गलौज करी। आज मैं उससे पैसे मांग रहा था, बातचीत चली रही थी कि उसका भाई छोटा सुलेमान पीछे से आया और मेरे बेरहमी से चाकू मेरी कमर में भोंक दिया उसने। रामपुर पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाद की किल्लत झेल रहे हैं किसान, लेकिन जारी है कालाबाजारी का खेल। चंदौली से बिहार भेजी जा रही अवैध रूप से 400 यूरिया की बोरियों को स्थानीय प्रशासन ने किया जब्त। इस खाद के लिए किसान सरकारी केंद्रों पर लाइन लगाए खड़े रहते हैं। इसी खाद को हासिल करने के लिए वो लाठियां भी खाते हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिलती। लेकिन कालाबाजारियों की करतूत देखिए कि वो इसी खाद को कालाबाजारी कर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब चंदौली जिले के सैयद राजा पुलिस ने वाराणसी से बिहार के डेहरी ले जाई जा रही खाद से लदे ट्रक को कब्जे में लिया। फर्जी बिल के जरिए खरीदी गई इस खाद की कालाबाजारी की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस खाद को जब्त करने के साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करके अब ये स्थापित करने में लगी है कि आखिर कालाबाजारी के इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं।